फरमाते हैं कयामत का दिन होगा, सवा नेज़े पर सूरज, जमीन तब कर तांबे की होगी, कोई किसी का पुसाने हाथ नहीं होगा। बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, सब परेशान हाल होंगे। कयामत 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 दो लाए जाएंगे, रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे। रब की जुबान कुदरत कहेगी कहो इन दोनों का क्या मामला है, क्या मामला है। कहा जाएगा ये नमाजी था, ये अच्छा था, ये परहेजगार था। रब फरमाएगा अच्छा ये क्या था, का ये आवारा था, ये लुच्चा था, ये लफंगा था। इशारा गौर से सुनना, गौर से सुनना। जहाँ पर बोलना हो वहां बोलना, जहाँ सुनना हो वहां सुनना। रब की जुबान कुदरत कहेगी जो नमाजी था उसे जन्नत ले जाओ, जो आवारा था उसे जहन्नम ले जाओ। दोनों को ले जाया जाएगा। तो मुझे चाहूँ हजरत नजर से नजर में मुलाकात कर ली रहे, दोनों खामोश और बात कर, दोनों को बुलाया जाएगा, दोनों जाएंगे। अब दोनों जाने वाले मुड़ मुड़ के देखेंगे। रब की रहमत कहेगी, रब की जुबान कुदरत कहेगी ये दोनों मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हैं। लाओ, हालांकि अल्लाह सब जानता है, रब रहमत बताना चाहता है। लाओ, जो नमाजी है उनसे कहा जाएगा तुम मुड़ मुड़ के क्यों देख रहे हो। वो कहेगा मैं देख रहा हूं कि तूने इंसाफ सही किया, आज मेरी नमाज में मुझे जन्नत दे दी। जो अकड़ गया वो उखड़ गया। कपूर अज़ाज़ील राखा कर बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर। इतनी ही सी बात पर तो इब्लीस हो गया अज़ाज़ील, अकड़ गया, उखड़ गया। मेरी नमाज काम आ गई, मेरा रोजा काम आ गया, आज मेरी नमाज ने मुझे जन्नत दे दी। तो इसलिए मुड़ मुड़ के देख रहा हूं कि तेरा फैसला दुरुस्त है। रब कहेगा उस गुनहगार से कर्ज लेती है गुनाह, उस गुनहगार से रब की कुदरत कहेगी ये तो मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मेरा फैसला सही हुआ, नमाज काम आ गई, रोजा काम आ गया, तू मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा है। कहेगा बोला मेरे पास नमाज नहीं है बोला, रोजे नहीं है बोला, मैंने बुराई की मौला, अच्छा ना बन सका मौला, फिर मुड़ मुड़ कर क्यों देख रहा है। मौला मैं सब कुछ हूँ, इकरार है अपने जुर्म का, मगर मुड़ मुड़ कर देख रहा हूँ तू रहमान है, तेरी रहमत कहाँ है। तू रहमान है मौला, तेरी रहमत कहाँ है मौला, मैं देख रहा हूँ। रब कहेगा उसे अपनी ताकत पे भरोसा है, इसे मेरी रहमत पे भरोसा है। इसे जहन्नम ले जाओ, इसे जन्नत ले जाओ। इसलिए मैंने कहा कि जन्नत सबको चाहिए, मगर पारसाओं ने अगर पारसाई पे घमंड किया तो उखड़ गया और खुदा की रहमत बहाना ढूंढ लेते। और जन्नत सबको चाहिए, ये जन्नत तो सबको चाहिए। अब जो अपने दिल को साफ कर ले और रब वाला हो जाए, जन्नत उसके लिए बहुत आसान है। और सब कुछ करके भी अकड़ गया तो फवैलुल मुसल्लीन हुम अन सलातिहिम साहून। नमाज पढ़ रहे थे, अकड़ रहे थे, तेरी नमाज में तुझे फायदा नहीं दिया, चल जन्नत की तरफ। जब इजाजत हो तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ, तो हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह।
है मेरे 25 साल 30 साल 28 साल 30 साल के जवान दोस्तों, दिल साफ करो। आपकी कितनी उम्र है मोहतरम? 55 साल। बैठ गए। आपकी बाबू? 34। बैठ गए। 34 साल कैसे गुजर गया एहसास हुआ? आप 55 साल के हो गए। 25 साल पहले की कहानी ऐसी लगती है कल की कहानी। मैं भी 45 साल का हूँ। 1997 में मेरी फरागत मुबारकपुर से। अब तो अपने शागिर्दों को देखता हूँ तो धोखा खाता हूँ कि मैं शागिर्दों को उस्ताद हूँ। कल ही दस्तार हुई ऐसा लगता है। वाजिदे बुजुर्गवार अलैहिर्रहमा ने मेरे लिए लड़की तलाश किया था, कल की बात है। शादी हुई, कल की बात है। 5 बच्चों का बाप हो गया, कल की बात है। कैसे गुजर गए 45 साल, कल की बात। यही है जिंदगी की हकीकत। दुनिया में रहने वालों, एक बात याद आई है उलमाए किराम को। मैं चाहूंगा कि हर कोई अगर मेरी बात में अच्छाई हो तो सबक लेने की कोशिश करे और बड़ों की दुआ चाहिए। हजरत आदम का नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना? उनका मज़ार मुबारक में करते हैं। पैगंबर हैं, हम सबों के अब्बा हैं, है ना भाई? अरे हाथ उठाकर बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आदम के ताल्लुक से हजरत सरकार मखदूम इत्तिहादी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि हजरत आदम जन्नत में थे। कहाँ थे? जन्नत में थे हजरत आदम। 2 नंबर लग गए। 2 नंबर समझते हैं? कुछ लोग ऐसे दिखलाते ना, ऐसे मत दिखे, ऐसे पेशाब लग गया। ये शहादत जरूरी है, इससे काम चलाया। हजरत आदम जन्नत में है, गेहूं खा लिया। गौर से सुनना, गेहूं खा लिया। जब गेहूं खाया तो 2 नंबर का एहसास हुआ। कितनी अजीब चीज है। अगर पेशाब लग जाए, अगर पखाना लग जाए, और तो सुनना मेरे अजीज दोस्तों, बच्चों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अगर पखाना लग जाए और आप एसी रूम में बैठे रहिए अप्रैल मई जून की गर्मी में और लग जाए, हजरत कहते रहेंगे बैठो एसी में, कहाँ गर्मी में जा रहे हो? कहिएगा मौलाना साहब मत रोकिए वरना आप भी नहीं रह पाएंगे। जाने दीजिए मुझको। कहाँ जाओगे भाई? गर्मी है, एसी में 2 नंबर लग गया। हजरत भी कहेंगे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। बड़ी तेजी से आप गए। एसी का रूम अच्छा नहीं लगा, अन्ना पलस्तर का रूम अच्छा नहीं लगा, कूलर चल रहा था मगर रूम अच्छा नहीं लगा, वहां चले गए। और कितनी परेशानी होती है। अगर समझना हो तो बंबई चले जाए। बंबई बहुत मशहूर शहर है मगर जमीन बहुत कम है बंबई के पास। आज से 25 साल पहले जब मैं टीवी चैनल में रेडियो का जमाना था, न्यूज सुनता था, तो एक मरतबा आया कि बंबई के कुत्ते जो हैं तुम दाएं बाएं नहीं हिलाते, ऊपर नीचे हिलाते। लोगों ने कहा क्यों? यहाँ के कुत्ते ऊपर नीचे क्यों हिलाते हैं? कहा बंबई में जगह नहीं है कि ऐसी ऐसी। और वहां कोई बंबई से आकर यहाँ 10 मंजिला मकान भी बना ले तो वहां झोपड़ी में रहता है। और जब बाथरूम का वक्त होता तो लाइन लगे रहते हैं लोग। एक गया मेरे अंदर और दूसरा। इतनी परेशानी है, कितनी परेशानी की चीज है ये। आप ऐसी रूम में बैठे हो मगर लग जाए तो एसी रूम अच्छा नहीं लगता। आप
चले गए और हो गया, अब वहां बैठे रहिएगा, अब वो अच्छा नहीं लगता। अभी 2 मिनट पहले वही रूम अच्छा लगा, 2 मिनट के बाद अब वो अच्छा नहीं लगता। निकलो निकलो निकलो। सरकार मखदूम अपनी किताब में लिखते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने गेहूं खाया, एहसास हुआ मौला हाँ कहो आदम, लग गया। कहाँ जाऊं? आवाज आई है जन्नत है। अरे बोल दो ना, बोल दो ना, ये जन्नत है, जन्नत। यहाँ बाथरूम का मामला नहीं है, यहाँ पेशाब का मामला नहीं है, यहाँ पकाने का मामला नहीं है। लग गया है, क्या करूं? का दुनिया जाओ, निकलो यहाँ से। दुनिया में तशरीफ लाए हजरत आदम और पखाना किया। अल्लाह वाले कहते अब दुनिया कनीफ आदम, ये दुनिया क्या है? इतनी अच्छी दुनिया, इतनी प्यारी दुनिया, एसी वाली दुनिया, चमन वाली दुनिया, फूलों वाली दुनिया, रोशनी वाली दुनिया, दौलत वाली दुनिया, मगर तुम्हें इतनी हसीन लगती है ये दुनिया, ये आदम के पाखाना करने की जगह। जब पैगंबर आदम के पाखाना करने की जगह इतनी खूबसूरत है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत है, जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। सबको चाहिए जन्नत। हाथ उठाकर बोलो, सबको चाहिए, सबको चाहिए। अरे मुझसे बोले ना, सबको चाहिए, सबको जन्नत चाहिए। तो जन्नत वाला काम करो ना, अमल बेहतर करो ना। कितने दिन की जिंदगी है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल, उसके बाद मरना है। 60 साल के बाद मरना है, 70 साल के बाद मरना है, 80 साल के बाद मरना है, 90 साल के बाद मरना है, 100 साल के बाद मरना है। मरने के बाद मामला हो, या तो जन्नत या तो जहन्नम। काम करो जन्नत का, काम करो जन्नत का, काम करो जन्नत का। कुछ लोग जो फ्री में जन्नत बांट रहे हैं ना, रेवड़ियों की तरह। जो पीर साहब भी हो तो कहिए अपनी जन्नत की खैरियत दीजिए ना, मुझको जन्नत कहाँ से देना। आजकल जो फ्री में कुछ पीर साहिबान निकल गए हैं और मुरीदों से कहते हैं कि जन्नत 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 जन्नत। पीर साहब ये जन्नत है, कोई खेल नहीं है। इतनी आसानी से जन्नत मत बांटिए, पहले अपनी जन्नत ठीक तो कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली है। और ये जो दुनिया है ना मेरे दोस्त, आला हजरत फरमाते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल गाए, शौहर खुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली, दुनिया देखी भाली है। आओ तुम्हें कहानी सुनाता हूँ जन्नत की, जन्नत के ताल्लुक से अल्लाह के वली की। और उसी जन्नत के सरदार है आका, उसी जन्नत के सरदार है मौला हुसैन। हजरत आपका नाम क्या हुआ? हजरत अल्लामा अब्दुल कलाम मिसबाही साहब। एक वाक़या याद आया, हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह थे। ख्याल आया कि बादशाहत में उसी वक्त लुत्फ है जब बादशाहत देने वाले की भी याद हो, बादशाहत बख्शने वाले की भी याद हो। हाथ में तस्बीह लिया, रात के 12 बज रहे थे, महल के नीचे अपने हुजरे में सोए हुए थे, तस्बीह के दानों को फेर रहे थे। अल्लाहू 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 हाहू अल्लाहू 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 अल्लाहू। हुजूर इस्लाम सरकार आला हज़रत के शहजादे का कुछ शेर याद आया, सुना दूं? अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था किसने सुबहानी
फरमा दिया और माशा माशानी किसने कहा पूरा मजमा हाथ उठाकर पढ़े अल्लाह 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 मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मैंने माना के हामिद गुनहगार है, मासियत पेश है और खताकार है। मेरे मौला और पढ़ दे अल्लाह 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 तस्बीह के दानों को हाथ में लेकर अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रात के 12 बज रहे थे। अचानक हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जो बहुत बड़े बादशाह थे, उनके महल की छत पर अचानक लगा कि कोई दौड़ रहा है, कोई दौड़ा रहा है। बादशाही रोग में आवाज दिया, कौन है जो बादशाह के महल में इतनी हिम्मत दिखला रहा है? आवाज आई, मैं हूँ ऊँटों को दौड़ाने वाला, मैं हूँ ऊँटों को दौड़ाने वाला, वो दौड़ा रहा हूँ तेरे घर के महल की छत पर। तो मेरे महल की छत पर ऊँट दौड़ा रहा, तुझे पता नहीं है ये महल की छत है, ऊँटों को महल की छत पर नहीं दौड़ाया जाता है, उसे तो मैदानों में दौड़ाया जाता है। तो आवाज आई, बादशाह इब्राहिम इब्ने अदहम, अगर ऊँटों पर छतों को नहीं दौड़ाया जा सकता है तो महल में रहकर खुदा को भी नहीं पाया जा सकता है। न जाने कौन सी घड़ी थी, कौन सा वक्त था। प्रभु भाई फजीलत पर भी तकरीर हो, कौन की इस्लाह और अपनी इस्लाह। सबसे बड़ी चीज ये कि मैं अपनी इस्लाह मन आरिफा नफ्स,
जिस दिन हमने अपने आप को पहचान लिया उसी दिन रब को पहचान लिया। तो फिर अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह फरमाता है कहाँ ढूंढ रहे हो मुझको, अपने आप में गौर करो ना, मेरा पता मिल जाएगा, मेरा पता मिल जाएगा। तवज्जो चाहो। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम ने जैसे सुना ना चाहते दिल पर कैसी चोट लगी, क्या एहसास हुआ, निकल गए महल छोड़कर, पहुंच गए जंगल, अल्लाहू अल्लाहू करते रहे, जंगल के पत्तों को चिबाते रहे। अल्लाह ने करम किया, जो कल बहुत बड़ा बादशाह था आज बहुत बड़ा वली हो गया। इतने बड़े अल्लाह के वली हुए, पहले तो लोगों के जिस्मों तक हुकूमत रहती थी, मगर जब वलायत बादशाह छोड़ दी, अल्लाह ने ऐसी वलायत बख्श दी कि एक मर्तबा गुजर रहे थे दरिया के रास्ते से और एक सुई उनकी हाथ से छूटकर दरिया में गिर गई। हजरत इब्राहीम कहते ओ दरिया की मछलियों, इब्राहीम की सुई निकाल कर, नहीं बोलोगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, जब तक सब नहीं बोलेंगे मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। समंदर की मछलियां, इब्राहीम की सुई गिर गई नाव निकालकर, समंदर पे जितनी मछलियां थी सब अपने मुंह में एक एक सुई लेकर, कोई सोने की सुई, कोई चांदी की सुई। हजरत इब्राहीम ने कहा ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, सोने की सुई मत दिखाओ, सोने की सुई मत दिखाओ, सल्तनत छोड़कर निकलो। तारीख में दो अल्लाह वालों का तस्करा मिलता है जिन्होंने बादशाह छोड़ी और अल्लाह ने वक्त का वली कामिल बनाया। एक हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम है और एक कचौचा मुकद्दसा में सरकार मखदूम अशरफ मेरी सुई ना, सोने की सुई चांदी की सुई मत दिखाओ। एक मछली लोहे की सुई लेकर आई, सरकार फरमाते हाथ ही इबरती, यही तो है मेरी सुई। बादशाह छोड़ दिया, विलायत के रास्ते का सफर किया, अल्लाह ने वो करम किया कि समंदर की लहरों पर हुकूमत थी, मछलियों की लहजे पर हुकूमत थी। इतने बड़े अल्लाह के वली हुए, मगर जब हजरत इब्राहीम इब्ने अदहम महल से रात में निकले, उस वक्त उनकी बीवी के शिकम में उनकी एक अमानत पल रही थी। निकल गए, यादें इलाही के समंदर में ऐसे गोता जरूर है कि घर की याद निकाल ही न सके, बीवी की चाहत नहीं निकाल सकी, बेटे की तड़प नहीं निकाल सकी। खो गए तो खो गए, 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 रब की तजल्लियात के समंदर में खो गए, खो गए तो खो गए। अब तो कहाँ जा रहे बाबू, ओ मेरे दोस्त कहाँ जा रहे हो, बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम्ही को तो जन्नत पहुंचाने का रास्ता निकाल रहा हूँ मेरे दोस्त। अल्लाह करे कि रास्ता समझ में आ जाए। आ रहे हैं कि जा रहे हैं, हाय 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 क्या आता है जाने की। देखना भैया आगे तो मुझे खबर करना, मोहब्बत से बोल दो या हुसैन, हाथ उठा के बोलो या हुसैन, बोलो या हुसैन। घर से निकले तो बीवी के शिकम में इनकी अमानत पल रही थी, पलट कर नहीं आया, बेटा पैदा हुआ, बड़ा भी हो गया, बादशाह भी हो गया। माँ कहती है मेरे लाल अब तो तू बादशाह भी हो गया, शादी भी हो गई, हज कर ले, हज कर ले। माँ का हुक्म था,
हज तो बहुत पहले करना चाहिए था, मगर जब माँ ने हुक्म दिया निकल हज कर, जब हज करने को निकले तो बादशाह वक्त हजरत इब्राहिम इब्न अदहम की छोड़ी हुई सल्तनत का वारिस तवाफ़े काबा कर रहा था, काबे का तवाफ कर रहा था। अचानक आवाज गूंजी, कोई कह रहा था होशियार, हज की दौलत कमाने वालों, काबे के तवाफ से अपनी जिंदगी को खूबसूरती का मीनार देने वालों, मुकद्दर पे नाज को इस मर्तबा हज करने वालों में रूए जमीन का एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली हजरत इब्राहिम इब्न अदहम भी आए हुए हैं हजरत इब्राहिम इब्न अदहम, ज़ियारत भी कर लो, काबे का तवाफ भी हो जाए, मेरा कुर्बानी भी हो जाए, संज्ञा समझ का चूमना भी हो जाए, अल्लाह के वली की ज़ियारत भी हो जाए, अल्लाह के वली की ज़ियारत भी हो जाए। जैसे लोगों ने सुना दीवानावार चलने लगे, जल्दी से तवाफ़े काबा हो जाए, तवाफ़े काबा हो जाए, तवाफ़े काबा हो जाए, चलो जरा चलकर देखे, चलकर देखे, चलकर देखे। बेटा भी उसी भीड़ में था, पैदा हुआ बेटे ने बाप को नहीं देखा, शिकम में कतरे मणि की सूरत में जब वो मौजूद था, मगर जवान हो गया, बादशाह हो गया, नाम सुना था मेरे अब्बा छोड़कर चले गए, यादें इलाही की लज्जत में खो गए, मगर कैसे है वो, उनकी आंख कैसी है, उनका दामाद कैसा है, उनका रंग कैसा है, उनका लहजा कैसा है, उनका वजूद कैसा है, उनका कद कैसा है, उनकी कामत कैसी है, जल्दी से तवाफ तो कर लूं। और जब तवाफ करके चलने लगे तो किसी से पूछा किधर है, तो देने वाले ने जवाब दिया था हजरत बेगम वारसी के शेर सुखन की सूरत में। अगर जवाब का तर्जमा किया जाए तो शेर यही होगा, महबूब भाई हजरत कहाँ है, अरे पूछते क्या हो, किधर है पूछते क्या हो, कहाँ है पूछते क्या हो, बस चलते चलते पूछो उनकी राह बस, पूछो उनकी राह बस, बढ़ते चले चलो, किसी गली मेला। अरे वो हजरत इब्राहिम थे, जब मेरे मुर्शिद दादू शरिया की ये शान है कि जब वो होते तो बताना नहीं पड़ता कहाँ है, जिधर दीवाने चले उधर ही चले, उधर ही चले। बेटा तड़प कर निकल पड़ा, देखा एक जगह भीड़ है, समझ गए वही है मेरे अब्बा। भीड़ पीछे खड़े हुए थे, एड़ियों के बल से ऐसे देखना चाहा कि अब्बा कैसे है। बेटे की नजर पड़ी हजरत इब्राहिम पर, हजरत इब्राहिम की नजर पड़ी बादशाह पर। क्या जरा रास्ता दे दो, जिस बेटे को माँ के शिकम में छोड़कर आए थे वो आज मिलने आया है, मिलने आया है, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। आए इब्राहिम इब्न अदहम के पास बेटे, दोनों बाप बेटे गले मिले, जज्बे बेदरी शफकते बेदरी जज्बे बेसरी ने आपस में मुलाकात किया, आंखों से आंसू गिरे। बाप थे तड़प गए, बेटा था तड़प गया। कुछ दिन साथ रहे, अब्बा ने कहा बेटे सल्तनत की जरूरत है, जाओ, और सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है, जाओ। हजरत महबूब फरमाते हैं कि तुम जिस लाइन हो उसी लाइन में रह कर उसे मनाओ। आलिम इल्म में छोड़कर उसे मनाएगा, ताजिर तिजारत छोड़कर उसे मनाएगा, तो सब जंगल ही चले जाएंगे, तो दुनिया कौन चलाएगा। बादशाह तुम हो, सल्तनत को तुम्हारी जरूरत है, चले जाओ, चले जाओ, बस ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा, चले जाओ, चले जाओ। बेटे को जब दबाव दिया, बाप का हुक्म था, चल पड़े। चलते चलते जो बात कही मैं इसी को बताना चाहता,
और उसके बाद मेरे 5 मिनट की और गुफ्तगू होगी, अपनी बात खत्म करूंगा। मुलाजा फरमाइए। चलते चलते बेटे से बाप ने कहा चले जाओ। बेटे ने कहा अब्बा भेज तो रहे हैं, शिकम में छोड़कर आए थे, बादशाह हुए, जवानी में आप मिले हैं, अब कब मिलिएगा क्या पता, मगर एक वादा कीजिए कयामत में जरूर मिलिएगा, कयामत में जरूर मिलिएगा, ये वादा कीजिए का इंशाअल्लाह कयामत में मुलाकात होगी। तो बेटे ने कहा अब्बा जब कयामत में मुलाकात होगी तो कहाँ पर मुलाकात होगी ये भी बता, कहाँ पर मुलाकात होगी ये भी बता दीजिए। तो हजरत इब्राहिम कहते हैं हौज़े कौसर के पास मुझे सुनो, गौर से सुनना, हम बदकारों में हमारा नाम है, हमारे अमल के रजिस्टर में कोई नहीं, न हम जाहिर संवार सके न बातिन संवार, न नमाज से हमारा रिश्ता है न रोजे से हमारा, जिंदगी भर बबूल बेच हो रहे हैं और तमन्ना है कि गुलाब के फूल तोड़। ऐ मेरी कौम के बेटों, तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे को आग छू सके? अगर तुम्हारे बेटे की उंगली जल जाए तो तड़प जाते हो, कभी सोचा है बेटा पैदा किया है जहन्नम की आग जलाएगी तब क्या होगा? इसलिए अपने बेटों की खबर लो, अपने बच्चों की खबर लो, खुद भी नेक बनो, बच्चों को भी, खुद भी नेक बनो, बच्चियों को भी नेक बनाओ। जहन्नम की आग बहुत नाजुक है। इतने बड़े अल्लाह के वली हज़रत इब्राहीम इब्ने अदहम, और वो कहते हैं कि बेटे मुझे कयामत के दिन जब ढूंढना तो हौज़े कौसर के पास में मिलूंगा। तो बेटे ने कहा अब्बा हौज़े कौसर के पास तो बड़ी भीड़ होगी, वहां पर भी कोई जगह बता दीजिए। तो फरमाते इतने बड़े अल्लाह के वली, और वो फरमाते हैं, यहाँ से सुनने की कोशिश करना, वो फरमाते हैं कि हौज़े कौसर में जहां सबसे ज्यादा प्यासे लोग होंगे, उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोगों में तेरा इब्राहिम बाप भी प्यासों में हो, वहां ढूंढना। बेटे ने कहा अगर वहां नहीं मिले तब? फरमाया कि जहां अमल तौले जाएंगे वहां ढूंढ लेना। तो बेटे ने कहा वहां तो तराजू का 2 पल्ला होगा और 2 पल्ले के बीच की दूरी 500 साल, 2 पल्ले के बीच की दूरी 500 साल। तो ये बताइए ना किस पल्ले के करीब रहिएगा? तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिस पल्ले की तरफ गुनहगारों की भीड़ होगी उन्हीं गुनहगारों को लेके जाओ। कर्ज लेती है गुनाह पर है, क्या ही ज़ौक़ और शफ़ाअत है तुम्हारी बापा। बेटे ने कहा अगर वहां भी नहीं मिले तब? हजरत इब्राहिम कहते हैं कलेजे में अगर दम है तब। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं अगर मैं हौज़े कौसर के पास भी नहीं मिलूं और तराजू के पास भी नहीं मिलूं तो जहन्नम के दरोगे से जाकर पूछ लेना कि क्या हमारे अब्बा इब्राहिम इब्ने अदहम जहन्नम की तरफ है? अगर वो कहते हाँ, अगर वो कहते हाँ तो समझ लेना कि तेरे बाप की पूरी जिंदगी रियाकारी में कुछ न हासिल कर सका और जहन्नम में तेरे बाप को जगह मिल गई। और अगर वो कह दे नहीं, इधर से नहीं गुजरे हैं तेरे अब्बा, तुम मुस्कुरा देना कि अब एक ही जगह बची है वो है जन्नत, एक ही जगह बची है वो है जन्नत। तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी इबादत, अब्बा को अब्बा की इबादत ने नहीं रब के फजल ने जन्नत पहुंचाई। इतने बड़े अल्लाह के वली का आलम ये है और हम लोग कुछ नहीं करते फिर भी जन्नत चाहते। ऐ हुसैनियों दिल साफ करो,
नमाजी हो जाओ, दिल साफ करो, बहनों से मोहब्बत करो, दिल साफ करो, भाइयों से हुस्न सलूक करो, दिल साफ करो, माँ बाप की ताज़ीम करो, दिल साफ करो, बीवी से मोहब्बत करो, दिल साफ करो, पड़ोसियों का शरई हुकूक अदा करो, दिल साफ करो, मुआशरे में अच्छे बन जाओ, दिल साफ करो, नेकियां करो, दिल साफ करो, अच्छे हो जाओ। फिर तुम्हें कहने में बड़ा मजा आएगा, ये अल्लाह अभी जब दिल साफ है तो इतना अच्छा लग रहा है, जब जन्नत जैसी जगह में हम पहुंचेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अपने दिल का इलाज कीजिए और जब जन्नत पहुंचिएगा तब ना मुस्कुरा के कहिएगा हम जिस हुसैन की याद करते थे आज उसी हुसैन की जन्नत में आ गए, जिस हसन का नारा लगाते थे उसी हसन की जन्नत में आ गए। खौफे इलाही का चराग जलाए, दिल को याद इलाही का मदीना बनाकर रखो ताकि जन्नत तुम्हें मिल जाए। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना हाथ ही खाली। बस 3 से